This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, more than 5,000 selections in IAS, IFS, IPS and so on. Admissions open. For more information, contact 73037635540. प्रदेश कांग्रेस सरकार का तानाशाही रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जनता ही ये तय करेगी कि इस सरकार को जवाब कैसे देना है। हम बजट सत्र तक जनता के बीच जाएंगे और उसके बाद सत्र में भी जनता की मांग और आवाज को उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 600 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद किए जाने के विरोध में सराज के थुनाग में हस्ताक्षर अभियान में कहा कि जनता से सुविधाओं को छीनना कांग्रेस की ओछी राजनीति का प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी सड़क से विधानसभा तक इन मुद्दों को लेकर जाएगी और इस बदले की भावना से काम करने वाली सरकार की कारगुजारी समूचे प्रदेश की जनता तक पहुंचाएगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। यहाँ उपस्थित सभी पार्टी के हमारे प्रमुख साथी, इसमें पार्टी के भी और पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं और यहाँ उपस्थित सभी थुनाग के प्रमुख नागरिक, जैसा कि पार्टी की ओर से यहाँ पर भीष्म जी ने आपको जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार इस प्रकार से एक स्थिति सामने देखने को आई है। सरकारें बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं और ये क्रम आज से नहीं कई सालों से हिमाचल प्रदेश में चला है। लेकिन सरकार बनने के बाद हमेशा इस प्रकार का एक काम करने का तरीका रहा है कि जो पूर्व में सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं उन निर्णयों को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब हिमाचल के विकास के लिए अलग अलग स्थानों पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जो मांग थी कि क्षेत्र के विकास के लिए इस प्रकार से ये संस्थान हमारे लिए आवश्यक हैं और ये संस्थान यहाँ पर खुलने चाहिए, ये संस्थान चलने चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दूर दराज में उनको सुविधा अपने घर के पास मिल सके। उस सारी चीज के लिए हमने संस्थान खोले थे और संस्थान खोलने के लिए जो हिमाचल के इतिहास में पिछले 50 वर्षों से जो प्रक्रिया रहती है उस प्रक्रिया को ही हमने आगे बढ़ाया। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको भी डिनोटिफाई कर दिया गया और जो यहाँ ITH का सर्कल हमने यहाँ थुनाग में खोला था जिसके लिए यहाँ से लोगों को मंडी नहीं सुंदरनगर पहुंचना पड़ता है और ये भी लगभग 90 किलोमीटर का फासला पड़ता है, वो भी बंद कर दिया गया। इलेक्शन का डिवीजन यहाँ पर हमको लगता था कि बहुत आवश्यक है और लोगों की मांग पर उसको खोला, उसको भी बंद कर दिया गया। वाइल्ड लाइफ का हमने डिवीजन जिंजाली में खोला, उसको बंद कर दिया गया। PSC हमने चिवनी में खोली, शिकौर में खोली, रोड में खोली, बस्सी में खोली, लस्सी में खोली। लस्सी में तो हमने हेल्थ सब सेक्टर खोला था, सबके सब डिनोटिफाई कर दिए गए। ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार को देखने को मिल रहा है कि सारे संस्थान बंद करने के निर्णय लिए गए और इस तरह से बदले की भावना से काम करने वाली कांग्रेस की सरकार को हमने चुनौती दी है। अपने पार्टी के स्तर पर हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां भी संस्थान रद्द किए हैं हम एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाएंगे और जिला स्तर पर आने वाले समय में बहुत जल्दी हम इसके लिए प्रदर्शन भी करेंगे और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में जाकर के भी अपना पक्ष रखेंगे, ये भी हमने तय किया। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जहां तक कांग्रेस की सरकार की बात मैं कह रहा हूं, 2 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया। कहा तो ये था कि पहली कैबिनेट में OPS लागू करेंगे, पहली कैबिनेट हो गई। दूसरी कैबिनेट की 3 तारीखें निर्धारित हुई, लेकिन तीसरी तारीख कब 16 तारीख को मालूम नहीं है, ये भी आगे जाएगी।
ये कभी भी इस प्रकार से होता नहीं था। कैबिनेट की बैठक जब तय होती थी उस निर्धारित तारीख को ही कर दी जाती थी। 4-4 बार कैबिनेट की बैठकें तय होने के बाद, तारीखें तय होने के बाद आगे की जाती है। कहा तो उन्होंने ये था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पहली कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया जाएगा कि 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए हर महिला को घर में मिलेगा, खाते में मिलेगा। लेकिन अब हाथ पांव बदली, कांग्रेस की सरकार बदली, जहां एसडीएम बैठता था वहां पर ताला लगा दिया गया। शेम शेम। और हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र में तो सीमा ही कोई नहीं रही। एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार को निर्णय करने का अधिकार जनता के माध्यम से मिला हुआ जो जनादेश होता है उसके माध्यम से होती है। लेकिन इस सरकार ने हमारी सरकार का, पूर्व सरकार का कार्यकाल 1 साल का कम कर दिया। 1 अप्रैल 2021 के बाद के संस्थान जितने भी खुले थे हिमाचल प्रदेश में, उनको सबको रद्द करने के आदेश किए। और अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात तो अभी इसको सूची आने को बाकी है। 45 संस्थान हिमाचल प्रदेश में ये सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही अभी तक डिनोटिफाई हुए। लोगों ने कहा कि पटवार सर्कल चाहिए और सरकार की ये कोशिश रहती है कि सरकार लोगों का जीवन सरल कर सके। हमने पटवार सर्कल खोले, पटवारी बैठ करके वहां पर नकल तितीमा भी काटना शुरू कर दिया, काम शुरू कर दिया। लेकिन कांग्रेस की सरकार आई तो ताला लगा दिया। हमने सर्कल पीडब्ल्यू का खोला जंजैहली में ताकि लोगों को इस हमारे सराज विधानसभा क्षेत्र जहां वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन है और सराज विधानसभा क्षेत्र में जो सड़कें हमने बनाई है 5 वर्षों में, उनके रख रखाव के लिए और सराज विधानसभा क्षेत्र में जो भवन के कार्य चल रहे हैं, पुलों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन सारी बातों के लिए जरूरी था कि पीडब्ल्यू का अपना सर्कल होना चाहिए। क्योंकि यहां से जा करके 90 और 100 किलोमीटर की दूरी पर हमको पीडब्ल्यू का सर्कल मंडी में मिलता है। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्ली यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल। प्रतिभा और ग्लैमर की एक शानदार सौंदर्य प्रतियोगिता। प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, विजेताओं को मिलेगा 1 लाख तक का कैश प्राइज। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल और फॉलो करें मिस हिमाचल फेसबुक और मिस हिमाचल ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर। मिस हिमाचल 2023 ब्रॉट टू यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, पावर्ड बाय डाबर आमला हेयर ऑयल, ब्यूटी पार्टनर रोजा हर्बल केयर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर वेलवेट क्लार्क्स एक्सोटिका जीरकपुर, रेडियो पार्टनर बिग FM।